Hey, hi guys, welcome back to another 5 minutes lesson series video। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको चैनल के बारे में उतना पता नहीं है तो आई एम शत्रुजीत एंड द चैनल नेम इज स्विंग इज ब्लिंग। इधर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस डाला जाता है जिसका कि लेंथ ऑलमोस्ट 5 मिनट्स होता है या फिर 1-2 मिनट इधर उधर, बट या शॉर्ट वीडियोस ऑन स्विंग ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, एवरीथिंग आपको सिखाया जाता है इजी एंड एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से और वेरी बहुत ही सहज तरीका से, बहुत ही इजी वे से आपको बताया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मास्टर दिस वन थिंग if you want to master the markets। अगर मार्केट में आप एक मास्टर बनना चाहते हो तो ये जो आज मैं बोलूँगा आपको, ये सिर्फ एक चीज़ अगर आप मास्टर आपने कर लिया तो आपका पूरा जो काम है वो इजी हो जाएगा। मतलब आपका जो जर्नी है वो हाफ हो जाएगा। मतलब जो जर्नी आपको सपोज अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर ब्रेक इवन में आएंगे, फिर प्रॉफिटेबल होंगे, फिर साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, फिर स्ट्रैटेजी को ट्वीक करेंगे, ऐसे करते करते 3-4 साल लग जाता है। पर ये एक चीज अगर आप मास्टर कर लिए देन एवरी अदर थिंग विल बी वेरी इजी। तो ये एक चीज है क्या, मैं आपको बोल देता हूं, इट इज मास्टरिंग योरसेल्फ। मतलब खुद को मास्टर करना है आपको, ठीक है ना, खुद को। जब तक ये चीज नहीं होगा आप मार्केट में मास्टर नहीं बन सकते। अभी अगर आप पूछेंगे कि मैं खुद को कैसे मास्टर करूं, पूरा क्लीन और इजी वे में बताता हूं। पहले तो आप खुद को पूछिए मेरा जो पेशेंस लेवल है वो कितना है, ठीक है ना। यहां से ही ट्रेडर पैदा होते हैं। मतलब कोई स्कैल्पर होता है, कोई इंट्राडे वाला होता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग वाला होता है, कोई पोजिशनल वाला होता है। एक बार आपने खुद को मास्टर कर लिया तभी आप जान पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जब मैंने खुद को मास्टर किया और खुद को पूछा, खुद को जानने का बहुत ट्राई किया, तब मुझे पता चला कि आई एम अ स्विंग ट्रेडर जिसको कि 5 से 7 दिन का होल्डिंग ही पसंद है, उससे ज्यादा होल्डिंग मुझे पसंद नहीं है। तो आप खुद को पूछिए कि कितना होल्डिंग मैं कर सकता हूं, वेदर इट इज 15 मिनट, वेदर इट इज 1 डे, वेदर इट इज फ्यू आवर्स, वेदर इट इज 5 से 7 दिन, वेदर इट इज महीने, वेदर इट इज 2 साल 3 साल। ये खुद से पूछिए। उसके बाद खुद को कैटेगराइज कीजिए कि मैं इस टाइप का ट्रेडर बनूंगा। नेक्स्ट हो गया, आपको खुद के इमोशन में पूरा कंट्रोल चाहिए। जो भी आपका इमोशंस है, इमोशंस मतलब क्या है, आपका फियर हो गया, डरना जिसको बोलते हैं, ग्रीड हो गया, आपका फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया। ये सारा चीज जो आपको आता है मार्केट में, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इमोशन को मास्टर कैसे करेंगे? अभी आप बोलेंगे सर, आप अभी बोलेंगे मेडिटेशन कर, ये कर, वो कर, वो सब कुछ नहीं। इमोशन तब मास्टर होगा जब आपका एक प्रॉपर एज होगा। प्रॉपर एज जब तक नहीं है साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पाएगा। प्रॉपर एज किसको बोलते हैं? सपोज देखिए, एज कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है कि एक टेक्निकल इंडिकेटर या फिर एक स्ट्रैटेजी जो आपको ये बताएगा कि एक्स वाई से एक्स होने वाला ज्यादा चांसेस लग रहा है या फिर वाई का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को आपके तरफ जो खींच के लाता है उसको एज बोला जाता है, या फिर हम ट्रेडिंग में उसको स्ट्रैटेजी बोला जाता है। तो इमोशनलेस ट्रेडिंग आप कब करेंगे? जब आपका मार्केट में एज होगा। अभी तक अगर मार्केट में आपका एज नहीं है तो यू डोंट रियली हैव इट। एक पूरा चेकलिस्ट होना चाहिए एज का। अगर ऐसे होगा, स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करूंगा, एंटर इधर करूंगा, ट्रेलिंग ऐसे करूंगा, ऐसे यहां रखूंगा, ऐसे एग्जिट करूंगा, ऐसे प्रॉफिट बुक करूंगा, पूरा चेकलिस्ट होना चाहिए। मेरे पास एक एआई बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी मैंने बना रखा है जो कि 30 साल का डाटा मेरे पास है और उसको मैंने उस पर बैक टेस्ट कर रखा है कि यस दिस इज माई एज। इसको अगर मैं मार्केट में लेके गया, मुझे कोई इमोशन का यूज करने का जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट है मास्टरिंग योरसेल्फ में,
आपको कंट्रोल आना चाहिए खुद पे। कंट्रोल मतलब देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं आज एक प्रॉमिस करते हैं खुद से, कल उसको तोड़ देते हैं। आपको पता है अगर मैं बार बार सेम स्ट्रैटेजी में ट्रेड करूंगा मुझे प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि जब तक 20A में ब्रेक नहीं किया है एंटर नहीं करना है, पर आप कर लेते हैं। आपको पता है कि जब तक एसएल हिट नहीं हुआ है आपको हटना नहीं है, आप हटा लेते हैं, क्योंकि आप अपने खुद के लाइफ में कंट्रोल नहीं है। आप खुद के जो लाइफ में सपोज आपने ये प्लान किया है कि मैं डाइट फॉलो करूंगा, आपको ये पता है कि 30 दिन अगर डाइट करूंगा 30 डेज आराम से मेरा 5 किलो कम हो जाएगा, पर ये क्या आप कर पाते हैं 30 डेज? नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी होता है कि आपको पता है कि सपोज मैं XYZ सर्टिफिकेशन कर लूंगा मेरा सैलरी हाइक हो जाएगा, पर आप उसको कर नहीं पाते। क्यों कर नहीं पाते? बिकॉज कुछ कंट्रोल ही नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। आपका लाइफ कहाँ जा रहा है वो आप खुद को ही आपको पता नहीं। आपको ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको कि हाँ खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वीकली वंस आई विल गो टू फ्रेंड्स एंड डू पार्टी, पर होता ऐसे है कि जब कोई फोन कर दिया, किसी का कुछ हो गया, आप निकल जाते हैं और आपका काम जो है हैम्पर होता है। बाद आप खुद को आके खुद बोलते हैं कि भाई मुझे अगर काम पे फोकस करना था, मैं क्यों चला गया, मैंने तो खुद को प्रॉमिस किया था। अगर ये सारा चीज कंट्रोल नहीं होगा, आपको पता है सुबह उठना सही है, आपको पता है रात में जल्दी सोना सही है, आपको पता है रील्स देखना खराब है, टाइम का बर्बाद है, ब्रेन रॉट है, आपको पता है वर्टिकल कंटेंट में ब्रेन रॉट होता है, आपको पता है जंक खाने से ये होता है, आपको पता है रूल फॉलो करने से ट्रेडिंग। पर देखिए, जब ये सारा चीज आप कर नहीं पा रहे हो तो इसको कैसे करोगे? जब खुद को मास्टर नहीं किया है, सुबह नहीं उठ पा रहे हो, शाम को जल्दी नहीं सो पा रहे हो, हर दिन वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मिठाई देख लेते हो, खा लेते हो, आपको पता है कि शुगर का प्रॉब्लम होने वाला है, तब तक जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट में खुद का इमोशन भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो था 3 पॉइंट देखिए, खुद को समझना, खुद का इमोशन को कंट्रोल में लाना और खुद को कंट्रोल करके अपना लाइफ को लीड करना। इतना अगर आप कर देंगे ना तो होगा क्या, जब तक एंट्री नहीं आया है आप एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज यू आर डिसिप्लिन, आपको कंट्रोल है बटन पे, बाय सेल आप ऐसे ही नहीं मारते। जब तक आपका एसएल हिट नहीं हुआ हो आप मार्केट से निकलेंगे नहीं, बिकॉज यू आर डिसिप्लिन, आप खुद को प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं खुद को कंट्रोल करके रखूंगा। जब तक आपका टारगेट आया है, आप छोटा नहीं आया है, आप छोटा प्रॉफिट लेके निकलेंगे नहीं, क्योंकि पिछले बार होता क्या था, टारगेट नहीं आया है, 5,000 का प्रॉफिट देख लिया, बुक कर दिया, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो 1 लाख हो सकता था। पर जैसे कि आपका कंट्रोल नहीं है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप प्रॉफिट बुक कर देते थे। पर अभी क्या होगा, जब तक टारगेट नहीं आया है यू विल नॉट एग्जिट, यू विल नॉट टेक एसएल इफ एसएल इज नॉट हिट, एंट्री नहीं करेंगे, एग्जिट भी नहीं करेंगे विदाउट कंफर्मेशन। और सबसे बड़ा चीज ये हो जाता है, मास्टरिंग योरसेल्फ जब आप करेंगे, यू विल नॉट टेक बैड ट्रेड्स, आप बैड ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब क्या होता है, एक जो भी होते हैं ना नए ट्रेडर्स, उनको खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या करते हैं, हर दिन आके बाय सेल मारना चाहते हैं, पर उधर कोई सेटअप नहीं होता है, विदाउट एनी सेटअप दे ट्राई टू ट्रेड। पर एक बार खुद को आप मास्टर कर लेंगे, इमोशन कंट्रोल हो गया, सब क्लियर हो गया, पूरा क्लियर दिख रहा है कि हाँ मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, मेरा सेटअप बना नहीं है, जब तक सेटअप नहीं बनेगा आप बाय बटन का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल, यू आर इन चार्ज, आप इमोशन को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हो, सब कुछ आपको पता है, सब पता चल गया है कि हाँ दिस इज हाउ मार्केट इज डन। खुद को मास्टर करूंगा तभी मार्केट को मास्टर कर पाऊंगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा लेंदी हो गया 3-4 मिनट, माफ कीजिएगा, पर ये पूरा समझाना था आपको, इसीलिए समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 98% ऑलमोस्ट आके देखते हैं वीडियो, पसंद भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा टू मेक न्यू वीडियोस। थैंक यू गाइस।